बिहार में आज एक बार फिर सियासी हलचल तेज होने वाली है, क्योंकि आज से बिहार असेंबली का खुसूसी सेशन शुरू होने जा रहा है और इस खुसूसी सेशन में नीतीश कुमार का अक्सरियत साबित करेंगे। लेकिन सेशन से पहले ही सियासी तनाजा शुरू हो चुका है, क्योंकि असेंबली के स्पीकर ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। बिहार में अजीम इत्तेहाद की सरकार बनने के बाद आज नीतीश और तेजस्वी यादव का पहला टेस्ट है। इस टेस्ट का नाम है फ्लो टेस्ट। दरअसल सरकार बनने के बाद ऐवान में नीतीश कुमार को अक्सरियत साबित करनी है, जिसके लिए आज बिहार असेंबली का खुसूसी सेशन बुलाया गया है। बिहार में कुल 243 असेंबली सीटें हैं, लेकिन आरजेडी के एक एमएलए के इंतकाल के सबब फिलहाल 242 अरकान असेंबली हैं। ऐसे में अक्सरियत का दादोशुमार 122 है। मुख्तलिफ जमातों की मौजूदा हाल इस तरह है। बीजेपी के पास 77, आरजेडी के पास 79, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई-एमएल के पास 12, सीपीआई के 4, हम के 4, एआईएमआईएम के 1 और आजाद 1 अरकान असेंबली है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के इकलौते एमएलए को छोड़कर बाकी सभी एमएलए अजीम इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह नीतीश कुमार के 164 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है। लेकिन इससे पहले कि ऐवान में नीतीश कुमार अपनी ताकत दिखाएं, एक नया तनाजा शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार असेंबली स्पीकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि अदम एतमाद की तजवीज उनके खिलाफ लाई गई है और इसमें जवाबित को नजरअंदाज किया गया है। यदि मैं त्यागपत्र देता हूं तो यह न केवल व्यक्तिगत निष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा, बल्कि संसदीय परंपरा पर किए गए आक्षेप पर चुप रह जाने वाली बात भी होगी। उधर ऐवान के खुसूसी सेशन को लेकर बीजेपी की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी ने मंगल की शाम बिहार बीजेपी की अहम मीटिंग बुलाई। अक्सरियत का दादोशुमार बता रहा है कि असेंबली को नया स्पीकर मिलेगा, लेकिन उससे पहले ऐवान में हाई वोल्टेज ड्रामा होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।